निकी की मौत के बाद पुलिस जांच में कई खुलासे सामने आए, जबकि निकी की ससुराल वालों का कहना है कि हमने निकी की हत्या नहीं की। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये लड़की किसी तरीका से बचकर भाग रही थी, तभी ये जानवर लड़की के बाल पकड़कर ऊपर खींचता हुआ ले जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून इसे चाहे कोई भी परिभाषा दे, लेकिन निकी की हत्या दहेज और प्रताड़ना का परिणाम है। जरा सोचिए, अगर किसी घर में एक बेटी की हंसी खुशी से शादी हो, माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दे, गहने गाड़ी पैसा सब कुछ, और कुछ साल बाद वही बेटी जिंदा जलाकर मार दी जाए, तो इसे आप क्या कहोगे। ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी मर्डर केस आज सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक रहस्यमयी पहेली है, जहाँ एक तरफ दहेज की अंधी भूख तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स का विवाद। क्या निकी को दहेज के लिए जिंदा जलाया गया, या फिर इंस्टा रील्स और सोशल मीडिया की दुनिया ने एक खुशहाल घर जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज हम आपको ले चलेंगे इस कहानी की गहराइयों में, जहां हर किरदार का एक अलग सच और हर सच के पीछे छुपा है एक बड़ा झूठ। ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस आंकड़े का हिस्सा है जिसमें रोजाना 20 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2017 से 2022 के बीच 35,493 महिलाओं का कत्ल दहेज के लिए कर दिया गया। 5 साल 35,493 महिलाओं की हत्या, वजह सिर्फ दहेज। ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी हो या फिर जोधपुर की संजू बिश्नोई, दहेज की बलि चढ़ने वाली ये केवल 2 महिलाएं नहीं हैं। हर दिन करीब 20 महिलाएं दहेज के लिए मौत के मुंह में धकेल दी जाती हैं। इन घटनाओं में कई बार शादी के कई साल बाद भी बहू को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। दहेज प्रथा का असर इतना गहरा है कि विवाह नामक सस्ता अक्सर एक लेन देन में बदल चुकी है। निकी के पिता भिखारी सिंह कहते हैं, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटियों की शादी की, लेकिन इन लोगों का लालच बढ़ता ही गया। पहले स्कॉर्पियो, फिर गहने, फिर 36 लाख रुपए कैश और लग्जरी कार की मांग। आखिर कब तक इनकी मांगें पूरी करते रहेंगे हम। यहीं से इस केस की पहली कहानी शुरू होती है, दहेज हत्या का आरोप। हाँ, ये बात सच है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा लेता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करता है अपनी लड़की की शादी के लिए, तब जाके अपनी लड़की की शादी करता है खुशी से। पर हमारे देश में नीच और घटिया लोग अपनी मेहनत पर नहीं, लड़कियों के घर वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नहीं साहब, अब तो शादी करेंगे, शादी में जो दहेज मिलेगा उसी से हमारी ज़िंदगी कटेगी। हिंदुस्तान में दहेज विरोधी कानून साल 1961 से लागू हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि दूल्हे के परिवार से नगद, गहने, गाड़ियां और महंगे उपहारों की उम्मीद आज भी वैसी ही है। जब ये मांग पूरी नहीं होती तो बहू पर तानों की बौछार हो जाती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और कई बार तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। निकी की शादी विपिन भाटी से महज 17 साल की उम्र में हुई थी। निकी की मौत के बाद पुलिस जांच में कई खुलासे हुए। शुरुआती आरोप पति और ससुराल वालों पर थे, तभी पुलिस ने आरोपी विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर सिंह और देवर रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि कानून इसे चाहे कोई भी परिभाषा दे, निकी की हत्या दहेज और प्रताड़ना का परिणाम है। दहेज की ये भूख निकी भाटी तक ही सीमित नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ये दहेज प्रथा आए दिन किसी न किसी लड़कियों को मौत की नींद सुला देती है। जैसे हाल ही में एक केस हुआ था राजस्थान के जोधपुर में, एक सरकारी टीचर संजू बिश्नोई, जिसने अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लेकर खुद को आग लगा ली। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। संजू बिश्नोई नौकरी करके अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। ससुराल वाले अभी भी दहेज की मांग कर रहे थे। उसे लगातार मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। लास्ट में परिणाम क्या निकला? राख। हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर श्रेया शर्मा ने बताया कि दहेज पितृसत्तात्मक कंट्रोल का एक औजार बन चुका है। उनके मुताबिक चाहे महिला ज़्यादा से ज़्यादा वेतन वाली नौकरी क्यों ना कर रही हो, उन्हें अभी भी आश्रित माना जाता है। दहेज पुरुष अहंकार को संतुष्ट करने का माध्यम है। इतिहास भी इस भयानक सच की पुष्टि करता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वर्जीनिया विश्वविद्यालय ने एक शोध किया। शोधकर्ताओं ने 74,000 से ज़्यादा शादियों का अध्ययन
करके बताया कि 90% शादियों में दहेज शामिल था। साल 1950 से 1999 के बीच दिए गए दहेज की कुल राशि $250 बिलियन यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब बात करते हैं मुद्दे की। निकी की शादी के कुछ साल बाद से ही निकी पर दबाव बनाया गया। पिता के मुताबिक विपिन, उसका भाई रोहित और ससुराल के लोग बार बार कहते, पैसे लाओ, गाड़ी लाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया उनकी समस्या होती तो उसे अस्पताल ले जाने के बाद फरार क्यों हो जाते। अगर मासूमियत होती तो इंसानियत दिखाते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ प्लानिंग से किया गया। 21 अगस्त की शाम निकी पर हमला हुआ। इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं। उसके मायके वालों का आरोप है कि उसे पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर डीजल केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। निकी पूरी तरह झुलस गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक देर हो चुकी। और यही इस केस की सबसे दर्दनाक कहानी है। एक लड़की जिसने सिर्फ अपनी बहन के साथ जिंदगी खुशहाल बनाने का सपना देखा था, उसे दहेज की आग में जला दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। निकी की मौत के बाद ससुराल वालों के पड़ोसी सामने आए। उन्होंने पुलिस और मीडिया को एक और नई कहानी सुनाई। उनके मुताबिक निकी और उसकी बड़ी बहन कंचन अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बहनें इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती। उन रील्सों में साधारण कपड़ों से ट्रांजिशन करके स्टाइलिश लुक में आती थी। लोग लाइक और कमेंट करते थे, लेकिन यही चीज़ उनके पतियों को टूटती थी। एक पड़ोसी ने कहा कि रील्स बनाने को लेकर उनके बीच कई बार झगड़े भी हुए। 11 फरवरी को इसी वजह से दोनों बहनें मायके भी चली गई। 18 मार्च को पंचायत बैठी और तय हुआ कि अब वो रील नहीं बनाएगी। यानी कि पुलिस के पास अब दो अलग अलग कहानियाँ थीं। पहली, निकी की मौत दहेज की भूख की वजह से हुई। दूसरी, निकी और कंचन की इंस्टा रील्स ही परिवार की बर्बादी का कारण बनी। 21 अगस्त की रात पुलिस रिपोर्ट के अनुसार निकी को उसके ससुराल वालों ने जलाया। लेकिन यहीं से सवाल उठते हैं कि अगर दहेज ही वजह थी तो क्यों पंचायत में रील बनाने पर रोक लगाई गई। अगर सोशल मीडिया ही कारण था तो हत्या के तुरंत बाद आरोपी फरार क्यों हुए। निकी के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को बचाने की वजह जलाने वाले भाग निकले। यह मासूमियत नहीं, अपराध है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी विपिन भाटी ने खुद को निर्दोष बताया। यहाँ तक कि एनकाउंटर में गोली लगने के बाद भी उस पर कोई पछतावा नजर नहीं आया। यानी निकी की मौत के बाद भी सच की चिंगारी अभी भी तेज है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड में यह मामला दहेज हत्या का दर्ज हुआ है, लेकिन मीडिया और पड़ोसियों के बयानों से इसे एक सोशल मीडिया बनाम दहेज मर्डर केस बना दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच इंस्टा रील्स की दुनिया ने एक परिवार को तोड़ा, या ये सब केवल दहेज की अंधी भूख का नतीजा था। निकी की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उन लाखों बेटियों की कहानी है जो दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। और ये उन परिवारों की भी कहानी है जो आधुनिकता और सोशल मीडिया की वजह से टूट जाते हैं। आज सवाल खड़े होते हैं कि कब तक बेटियां दहेज के लिए जलाई जाएंगी, कब तक समाज लड़कियों की आज़ादी और शौक को बर्दाश्त नहीं करेगा, और कब तक हम सच्चाई को दो कहानियों के बीच खोते रहेंगे। निकी भाटी का केस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि सच चाहे जो भी हो, खोई हुई जिंदगी कभी वापस नहीं आती। अगर निकी मर्डर केस की पूरी जानकारी इस वीडियो से आपको मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। निकी के हत्यारों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके, ताकि फिर कोई जानवर किसी लड़की पर अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचे। जय हिंद, जय भारत।